Headlines presented by भारत की शान, स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्टील। यूट्यूबर मनीष कश्यप को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं। एफआईआर को क्लब करने की याचिका पर बिहार और तमिलनाडु सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। कठोर कार्रवाई करने पर आदेश देने से कोर्ट का इनकार। 21 अप्रैल को होगी मामले की अगली सुनवाई। रामनवमी के दौरान हुई हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार। हिंसा की जांच के लिए 17 अप्रैल को सुनवाई। हिंसा प्रभावित राज्यों से रिपोर्ट तलब करने की मांग। नुकसान के लिए हट जाने की मांग। लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी यादव से पूछताछ जारी। दिल्ली में ईडी मुख्यालय में तेजस्वी से हो रही पूछताछ। झारखंड में आज बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन। रांची बीजेपी कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल। भ्रष्टाचार और नियोजन नीति के खिलाफ आंदोलन। बीजेपी ने निकाला मार्च। इस साल सामान्य से कम बारिश होने की आशंका। मौसम विभाग ने जून से सितंबर तक औसत से 17% कम बारिश होने का लगाया अनुमान। खरीफ के उत्पादन पर पड़ सकता है असर। Headlines presented by भारत की शान, स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्टील। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और बड़ी खबर इस वक्त झारखंड के रांची से, जहां झारखंड सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने आज सचिवालय घेराव किया। और देखिए कैसे वाटर कैनन का इस्तेमाल अब इन कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से शुरू कर दिया गया है। बैरिकेडिंग की गई थी ताकि ये मार्च आगे न बढ़ पाए, क्योंकि धारा 144 को लागू किया गया है। मार्च और प्रदर्शन पर रोक लगाई गई है, लोगों के जुटान पर रोक है। और इसके बावजूद जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने ये सचिवालय घेराव के लिए मार्च निकाला हुआ था, उन्हें रोकने के लिए देखिए कई लेयर्स बनाए गए हैं, बैरिकेडिंग की गई है ताकि कार्यकर्ताओं को रोका जा सके। और ऐसे में उग्र ये कार्यकर्ता जो हैं, इन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, जहां पर प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। और अब ये सड़क पर ही कार्यकर्ता जो हैं वो बैठ चुके हैं। बीजेपी कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़े हुए नजर आ रहे हैं। और हेमंत सोरेन को जड़ मूल से उखाड़ कर फेंक कर दम लेंगे। हम घबराने वाले लोग नहीं हैं। तो लाठी चलाने तो अब ये कार्यकर्ता जो है वो सड़क पर ही बैठ गए हैं धरना देकर, क्योंकि कार्यकर्ता से सरकार डर गई। मुख्यमंत्री राजधानी छोड़कर दुमका भाग गए। ये रिश्वत, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ, ये खनिज लूट के खिलाफ, ये देख लो भाजपा कार्यकर्ता सचिवालय घेरने हम सब पहुंच गए। हम सब कह रहे हैं तख्त बदल दो, ताज बदल, बेईमानों का राज बदल दो। तो समीर महासेठ को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि ये मार्च रोक सकते हैं, लाठीचार्ज हम पर कर लीजिए, लेकिन हमारा ये विरोध भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी रहेगा, आक्रोश जारी रहेगा। आज यही नहीं है, पूरे राज्य से लोगों को आने को रोकने के बावजूद इतनी बड़ी संख्या आई है। ये सरकार एक पल भी गद्दी पर बैठने की नहीं है। इनको जितना लाठी चलाना है, जितना गोली चलाना है चल लें, हम लोग को रोक नहीं सकते। देखिए 144 तो दो तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होंगी। और ऐसे में ये बीजेपी कार्यकर्ता जैसे ही मार्च की शक्ल में सड़क पर उतरे, उसके बाद इन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। और जो तमाम कार्यकर्ता हैं, जिनमें समीर महासेठ भी ये कह रहे थे कि यहाँ पर लाठीचार्ज हम पर किया जा रहा है, वो भी कर लें, लेकिन हमारा विरोध नहीं रुकेगा। भ्रष्टाचार और नियोजन नीति को लेकर जो हम प्रदर्शन पर उतरे हैं
हेमंत सरकार को घेरने के लिए उसका जवाब सरकार को देना होगा। कई मुद्दों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का सचिवालय घेराव और ऐसे में सड़कों पर बैठे अब ये कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाना शुरू कर दिया गया है। और ये देख लीजिए, लेकिन बैरिकेटिंग पर ही अब जो यहाँ पर लोगों को रोकने के लिए लगाई गई थी उसी पर अब ये कार्यकर्ता जो है वो चढ़ चुके हैं। तस्वीरें आपके सामने है। वहीं दूसरी तरफ देखिए, प्रशासनिक इंतजाम और व्यवस्था सुरक्षा के मद्देनजर ताकि इन कार्यकर्ताओं को सचिवालय तक जाने से रोका जा सके। दोनों ही तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर प्रभात तारा मैदान में, जहां पर लाखों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता, और सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ता में आपको सिर्फ पुरुष कार्यकर्ता नजर नहीं आए, यहाँ पर महिला कार्यकर्ताएं जो हैं वो भी बड़ी तादाद में राजधानी रांची की इन सड़कों पर आज नजर आ रही हैं। हेमंत सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, और उसकी ये तस्वीर जहां पर एक तस्वीर में बैरिकेटिंग कर रोका जाता हुआ, इन्हें समझाया जाता हुआ। प्रशासनिक जो यहाँ पर पुलिस की तरफ से सुरक्षा के मद्देनजर इंतजाम किए गए हैं, वहां की तस्वीर आप देख लीजिए। वहीं दूसरी तरफ जब ये कार्यकर्ता बैरिकेटिंग पर ही चढ़ गए तो वहां पुलिस की तरफ से वाटर कैनन का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया गया है। हालांकि कार्यकर्ता अब ये कह रहे हैं कि हम पर लाठीचार्ज भी किया जा रहा है, आप वो भी कर लीजिए, आप जो कुछ कर सकते हैं आप कर लीजिए, आप गोली चलाना चाहते हैं तो चला लीजिए, लेकिन हमारा ये विरोध नहीं रुकेगा। ये मुद्दा जिसे लेकर झारखंड की आवाज हम खड़ी कर रहे हैं, रख रहे हैं, वो हमारा लगातार जारी रहेगा। और संवाददाता निरंजन हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ चुके हैं। निरंजन, तस्वीरें हमारे पास जिस तरह से पहुंच रही हैं अब इन कार्यकर्ताओं को, और जरा ये तस्वीर देख लीजिए कैसी अब लाठी डंडे चलाए जाने शुरू कर दिए गए हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर। पुलिस की तरफ से अब ये लाठी चार्ज शुरू कर दिया गया है इन कार्यकर्ताओं के ऊपर। और देखिए कैसे महिला कार्यकर्ताओं को ये पुरुष कार्यकर्ता जो बीजेपी के हैं वो पीछे करते हुए, बचाते हुए, और अब विरोध किस तरीके से हो रहा है। यहाँ बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठियां बरसाई जानी शुरू कर दी गई हैं। आप देखें साफ तौर पर वाटर कैनन भी एक बार फिर छोड़ा गया है, एक बार फिर तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको मैं लगातार स्क्रीन पर दिखा रहा हूं कि जिस तरह से जो बीजेपी के कार्यकर्ता है प्रभात तारा मैदान से यहाँ पहुंचकर बैरिकेडिंग तोड़ने की प्रयास किया, उसे असफल प्रयास प्रशासन द्वारा किया गया है। हालांकि महिला जो कार्यकर्ता हैं लगातार जो है अपने जोश और उत्साह के साथ यहाँ पर मौजूद रहे, लेकिन प्रशासन की ओर से भी पूरी मुस्तैदी के बाद यहाँ पर जिस तरह से वाटर कैनन और आंसू गैस के छोड़े गए हैं, आप देख सकते हैं तस्वीर में किस तरह से दोनों ओर से पानी की बोतलें चली है। मैं दिखाना चाहता हूं किस तरह से दिखा कि पानी की बोतल यहाँ पर दोनों साइड से, यानी प्रशासन की ओर से भी कार्यकर्ताओं को फेंका गया और प्रशासन कार्यकर्ता भी प्रशासन को। देखिए आप किस तरह से, देखिए पुलिस ने खदेड़ दिया है कार्यकर्ताओं को। आप देखें किस तरह से खदेड़ते हुए पुलिस प्रशासन, बीजेपी कार्यकर्ता एक बार फिर प्रभात तारा मैदान की ओर भागते हुए पूरी तरह से बैरिकेडिंग तोड़ा गया है। आप देख सकते हैं इस तरह से आए आप एक बार फिर प्रशासन की ओर से यहाँ पर देखे बीजेपी कार्यकर्ता को खदेड़ते हुए। आप देखिए एक बार फिर दोनों साइड से, एक बार फिर मैं आपको तस्वीर में दिखा रहा हूं। आप लगातार अब उधर से पानी की बोतलें फेंके जा रही है और प्रशासन के ऊपर पानी की बोतल फेंकते हुए रोड़ेबाजी भी होना शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं कि रोड़ेबाजी भी करना शुरू कर दिया है बीजेपी के कार्यकर्ता। पानी की बोतलें के साथ साथ आप देखिए हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। मैं आपको लगातार तस्वीर में दिखा रहा हूं कि किस तरह से यहाँ पर प्रशासन और भिड़ंत हुई है, हमारे साथ मौजूद हैं। आप देखिए एक बार फिर मैं आपको दिखा रहा हूं, एक बार मैं सीधे बात करूंगा। हमारे साथ यहाँ पर देखिए रघुवर दास मौजूद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को चोट लगी है। नहीं, मुझे चोट नहीं लगा।
नहीं, ये डरपोक सरकार जनता का सामना करने को तैयार नहीं। किस तरह हमारे निहत्थे कार्यकर्ताओं पर पुलिस की बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज से अनेक कार्यकर्ता हमारे घायल हुए, साथ ही साथ टीयर गैस इस तरह का छोड़कर ये सरकार दहशत करना चाहता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संघर्ष से पीछे हटने वाले नहीं है। देखिए, साफ तौर पर कहा कि इन्होंने कि कुछ भी कर ले प्रशासन के द्वारा, लेकिन हम हटने वाले नहीं हैं। लगातार आपको मैं लाइव तस्वीर सीधे दिखा रहा हूं कि किस तरह से यहाँ पर अब देखें दोनों साइड से पुलिस प्रशासन और कार्यकर्ता दोनों तरफ से बोतलें पानी की चली है। इधर पुलिस ने खदरते हुए एक बार फिर तारा मैदान की तरफ, प्रभात तारा मैदान की तरफ खदर के भेजा। जैसा कि आप देखें, मैं आपको दिखाया कि किस तरह से यहाँ पर कार्यकर्ता एक बार फिर पीछे मौजूद हैं। लगातार आप देखें इस तरह, यहाँ पर देखें एक विधायक हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुई। देखिए, ये सरकार बहुत भ्रष्टाचार के अपने बढ़ावा देने के काम किया है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ मांग के लेकर अगर आंदोलन कर रही है, इस राज्य के हित के लिए कर रही है, इस राज्य के युवाओं के लिए कर रहा है, इस राज्य के विकास के लिए कर रही है। पिछले 3-3.5 साल में इस राज्य सरकार ने जिस तरीके से भ्रष्टाचार को बढ़ाने के काम किया है, आपने देखा होगा कि हमारे नेताओं ने बात रखा, उसमें आज इस राज्य सरकार विफलता की ओर जा रही है। कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ, बहुत निंदनीय है, बहुत निंदनीय घटना घटा है। ये सरकार को सोचनी चाहिए कि कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज कर, ये हमारा संवैधानिक आंदोलन है, ये हम लोगों का हक है, हम लोग का अधिकार है लड़ने का, जो हम लोग लड़के उसको लेने के काम करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो कार्यकर्ता है उनको चोट लगी है। आप देखिए, यहाँ पर इन्हें चोट लगी है। आप देख सकते हैं कि जो प्रशासन के द्वारा इन पर लाठीचार्ज हुआ है। आप देख सकते पर आप इस वक्त जिस तरह से जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज हुआ है दोनों साइड से। तो हमारे सहयोगी निरंजन लगातार हमारे साथ ग्राउंड जीरो से बने हुए, और देखिए कैसे पुलिस की तरफ से इन कार्यकर्ताओं को प्रभात तारा मैदान की तरफ खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज शुरू कर दिया गया, जिस दौरान कई कार्यकर्ता चोटिल हुए हैं, अब जिन्हें अस्पताल तक पहुंचाया जा रहा है। ये तस्वीर देख लीजिए, ये सीधी तस्वीरें रांची के सड़कों से, जहां पर अब इन कार्यकर्ताओं को इनके ही सहयोगी जो हैं वो अस्पताल ले जाते हुए, क्योंकि इन्हें लाठीचार्ज में चोट लगी है। लाठीचार्ज हुई है, देख सकते हैं आपके सामने। क्या कहेंगे मनीष जी? लाठी ही नहीं, सरकार ने दमन करने का भी काम किया है। देखिए, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम लोग, और लार्जली शांति प्रिय ही प्रोटेस्ट है, कोई बहुत ज्यादा ये नहीं है। उस्कावा उधर से है, सरकार की तरफ से है। ये लोग लाठी चला रहे हैं, उधर से पत्थर भी चल रहा है। आप समझ सकते हैं कि जो पुलिस प्रशासन अगर पत्थर चला रहा हो तो जनता कहां जाएगी। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के सिपाही लोग लगे हुए हैं और हम लोग प्रोजेक्ट भवन जाके रहेंगे। देखिए, मनीष जायसवाल जो विधायक है वो कहा कि हम जाके रहेंगे। कार्यकर्ताओं पर जो अभी लाठीचार्ज हुई है, आपको भी चोट लगी है? हाँ, हमको भी हाथ में लगा है और वो भैया के तो सर फट गया है। आप भी तो चला रहे थे? हम लोग भी चाहते तो पत्थर से तोड़ सकते थे कपार, लेकिन हम लोग अनुशासन में हैं। हम लोग जो गार्जियन है यहाँ पे, सांसद विधायक, वो बोले हैं कि इस तरह से नहीं करने के लिए, इसीलिए हम लोग नेता हम लोग भी मार के फोड़ सकते थे कपार उसको। देखिए, लगातार मैं आपको लाइव तस्वीर दिखा रहा हूँ। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी कहा कि कार्यकर्ताओं पर प्रशासन के द्वारा पानी की बोतलें छोड़ी गई, वाटर कैनन भी छोड़ा गया। आप देखें इस तरह से जो यहाँ आपको दिखा रहा हूँ, ये धुरबा गोल चक्कर मैदान है। यहाँ पर साफ देखें कि जो कार्यकर्ताओं की भीड़ है। अब साफ तौर पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं राजमहल के विधायक अनंत ओझा, सीधे बात करेंगे। पुलिस प्रशासन और बीजेपी के कार्यकर्ता दोनों की ओर से पानी की बोतलें छोड़ी गई है, कई लोग घायल हुए। देखिए, लोकतंत्र में जनता की आवाज को, नौजवानों के रोजगार के सवाल को, किसानों के 2.5 लाख रुपया देने के सवाल को, प्रदेश की आधारभूत संरचना विकास के सवाल को, जनता के सवाल पर लोकतंत्र में लाठी तंत्र के सहारे जनता की आवाज को दमन नहीं करती सरकार। और लाठी तंत्र के सहारे जिस प्रकार से सरकार दमन कर रही है, ये राज्य की जनता इस बात को भलीभांति देख रही है। बिल्कुल, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं राज्य की सड़कों की, जहां पर हेमंत सरकार के खिलाफ हल्ला बोल और लाठीचार्ज करते